हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन द चैनल शेयरबाजार.com। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत जल्द बोनस देने वाला है। साथ ही दोस्तों, हम इस कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस और कौन से टाइप का मोनोपोली है ये स्टॉक, इस बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही गाइस, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कंपनी के लिए ऐसा क्या फेवरेट हो रहा है या इसके लिए क्या फेवर में चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से ये मार्केट में जो है काफ़ी ग्रोथ कर रहा है। ठीक है गाइस। तो गाइज, आज के हमारे जो मेन डिस्कशन पॉइंट होंगे गाइज, सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा टाइप्स ऑफ मोनोपोली। दूसरा गाइज हमारा होगा बिजनेस। तीसरा होगा गाइज हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस और चौथा होगा हमारा बिजनेस एनालिसिस। तो गाइज, हमारे जो डिस्कशन मेन पॉइंट होंगे वो हमारे इन्हीं पे होने वाले हैं। ठीक है गाइज। तो गाइज, अगर हम बात करें मोनोपोली, टाइप्स ऑफ मोनोपोली, ठीक है, तो गाइज हमारे ये टू टाइप्स के होता है, इनहेरेंट मोनोपोली और रियल मोनोपोली। तो गाइज, इनहेरेंट मोनोपोली जो है, इसका मतलब होता है कि इन कंपनीज में जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा लगाई जाती हैं। ठीक है गाइज, इन कंपनीज में जो कंपटीशन लेवल होता है वो बहुत ही ना के बराबर होता है। और इनहेरेंट मोनोपोली कंपनीज में कई सारी कंपनियां एंटर करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट के इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जिनकी वजह से वो जो है एंट्री नहीं कर पाते हैं। एंड गाइस, रियल मोनोपोली का अगर मैं बताऊं, रियल मोनोपोली वो मोनोपोली कंपनीज होते हैं गाइस जो कि मार्केट में 50% से ज़्यादा शेयर कंसीडर करती हैं। ठीक है, तो इनको गाइस हम कंसीडर करते हैं रियल मोनोपोली में। लाइक अगर आपको एक एग्जांपल दूं, लाइक मैगी। ठीक है, तो गाइस मैगी के कई सारे कॉम्पिटिटर भी हैं। अगर मैं बात करूं पतंजलि मैगी की, ठीक है, पतंजलि के बाद मैं बात करूं इपी नूडल्स की, तो गाइस इसके जो है काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। तो ये रियल मोनोपोली होता है जिसके मार्केट शेयर 50% से ज़्यादा होते हैं। एंड गाइस, मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली का अगर मैं एग्जैक्ट मीनिंग बताऊं आपको, तो यहाँ पर 100% अगर किसी कंपनी का मार्केट शेयर है तो ये कंपनी जो कंसीडर करी जाती है उसको हम मोनोपोली बोलते हैं, राइट। तो दोस्तों, चलिए अब मैं बात करने वाला हूँ उस कंपनी के बारे में जिसके हम मोनोपोली का डिस्कस करें कि वो किस टाइप का मोनोपोली है और क्या है। तो गाइस, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये जो है डुअल मोनोपोली में आता है। क्यों? क्योंकि अभी तक इसकी जो है केवल दो ही कंपनियां जो कि कंपटीशन में है, जो कि एनएससी एंड बीएसई है। तो गाइस, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके गाइस, तो गाइस अभी ये 2938.50 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है गाइस, तो हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में और एनालिसिस करेंगे जल्दी। हाँ, तो गाइस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो स्टैब्लिश्ड हुआ था वो 1875 में हुआ था और ये एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है। एंड साथ ही गाइस 2017 में ये पहला ऐसा स्टॉक था जो कि लिस्ट हुआ था हमारे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में। एंड गाइस, आपने सुना होगा S&P BSE सेंसेक्स, लाइक आज सेंसेक्स गिर गया। आज सेंसेक्स में जो है काफ़ी गिरावट देखने को मिली, आज मार्केट गिर गया। तो गाइस, ये हम जो बात करते हैं वो आखिर हम सेंसेक्स की बात करते हैं, राइट, जो कि हमें देखने को मिलता है। और गाइस, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ऐसा नहीं है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है पहला ही एक स्टॉक एक्सचेंज रहा था जो कि डिस्कस किया गया था। इसके अलावा भी गए कई सारे छोटे छोटे स्टॉक एक्सचेंज थे, लेकिन उनको जो है इतना कंसीडर नहीं किया गया क्योंकि हमारे जो सबसे ज़्यादा कंसीडर करे जाते हैं वो एनएससी एंड बीएससी ही करे जाते हैं। ठीक है गाइज। तो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो बीएससी और एनएससी होती हैं। ठीक है, इन्हीं पर जो है ज़्यादातर हमारे ट्रेड होते हैं। बाकी इससे पहले भी हुआ करते थे लेकिन वो इतने पॉपुलर नहीं है। ओके गाइज। तो साथ ही गाइस, आइए चलिए थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं बीएससी और एनएससी के बारे में। तो गाइस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है सबसे ओल्डेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है हमारे कंट्री के अंदर और एशिया में बोल सकते हो आप, जो कि हमें ऑफर करता है सबसे हाई स्पीड ट्रेडिंग टू इट्स कस्टमर। ठीक है, तो ये हमारी ट्रेडिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट करता है, जो कि काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड रहता है काम करने में। एंड साथ ही गाइस, जो एनएससी है वो एनएससी इज द बिगेस्ट कैपिटल मार्केट ऑफ द कंट्री। तो ये एनएससी जो हमारा है वो बिगेस्ट कैपिटल मार्केट है हमारी कंट्री का, राइट। और जो एक्सचेंज है वो फर्स्ट रनर इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द फुली अंडरवुड। तो गाइस, जो हमारे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक चालू हुआ था वो हमारे एनएससी ने ही किया था, उसके बाद में बीएससी ने किया था, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम अक्रॉस द नेशन वो एनएससी ने ही स्टार्ट किया था। एंड गाइस, जो फाउंड हुआ था ये 1875 में हुआ था बीएससी, और एनएससी हुआ था 1992 में। एंड गाइस, बेंचमार्क की बात करूँ तो इसका सेंसेक्स है और इसका निफ्टी है एनएससी का, इसको हम कंसीडर करें। टोटल लिस्टेड कंपनी 5650 टिल अप्रैल 2015 एंड 1740। एंड गाइस, मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये अब काफ़ी बढ़ चुका है। एंड ग्लोबल रैंक तो अभी भी गाइस ये 10th एंड 11th पर ही है। ओके, एंड इसका जो नेटवर्क की बात करें गाइस तो वो ओवर 4000 सिटीज़ एंड ओवर 2000 सिटीज़ पे ये आ चुका है। ठीक है गाइज। और अगर इनके प्रोडक्ट की बात करें गाइज कि इनके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, तो गाइज एनएससी में हमारा शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर,
पार्शियली कन्वर्टेबल डिबेंचर, फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, वारंट, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है गाइज ये, और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यूनिट्स ऑफ मैच्योर्ड गाइज, आप म्यूचुअल फंड जानते हो जो कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। जब भी आप कई सारे स्टॉक्स होते हैं जो कि मार्केट म्यूचुअल फंड में भी लिस्ट, लाइक हमारा एसबीआई हुआ, बंधन बैंक हुआ, ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, ये सारे गाइज जो हमारे म्यूचुअल फंड में भी, एसबीआई हुआ, ये सारे आते हैं एंड ऑफर फॉर सेल। एंड बीएससी की बात करें तो कैश मार्केट यानी इक्विटीज गाइज जो हम स्टॉक में ट्रेड करते हैं वो तो इंडिसेस, म्यूचुअल फंड सेम जो मैंने अभी बताया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ, ओके, ऑफर फॉर सेल, इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम। तो गाइज यही सारे प्रोडक्ट होते हैं एनएससी एंड बीएससी जिनके अंदर हम जो है मार्केट में ट्रेड करते हैं और कई सारे तरीके से हम इन्वेस्ट करते हैं। ओके गाइज, तो बेसिकली गाइज अब हम बीएससी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की थोड़ी बात कर लेते हैं। गाइज मार्च 2017 में अगर हम बात करें तो ये इनका जो सेल्स मार्जिन रहा था गाइज वो 572 के करीब रहा था। एंड मार्च 2018 की बात करें तो गाइज ये 676 से 680 हुआ था। और मार्च 2019 में 652, मार्च 2020 में 606 का सेल, मार्च 2021 में 730। और गाइज टीडीएम की बात करें तो हम 777। ओके गाइज, यानी टोटल 12 मंथ। एंड साथ ही गाइज अगर इसके प्रॉफिट की बात करें गाइज तो इसका जो प्रॉफिट रहा था गाइज वो अप्रोक्सीमेटली -3% का रहा था 2017 से 2019 के बीच में। और अगर हम बात करें 2019 से 2020 की, इसका -39% रहा था। लेकिन गाइज वहीं 2020 से 2021 की बात करें तो 19% के करीब रहा था गाइज। ओके, एंड अगर मार्च 2021 से टीटीएम की बात करें, करंट की बात करें गाइज, तो इसके अंदर 40% तक का जो है हमें उछाल देखा गया था। यानी प्रॉफिट जो है गाइस इसका काफ़ी इंक्रीज हुआ था। और सेल्स की हम बात कर रहे हैं तो गाइस सेल्स भी इसका जो है काफ़ी ज़्यादा हुआ था। लेकिन अभी बीच में जो दो, अगर मार्च 2017 थे 2019 के बीच में थोड़ा गिरावट देखने को मिला था प्रॉफिट में। एंड साथ ही गाइस 2019 और 2020 के में जो है थोड़ा रिकवरी भी नहीं हुआ था, थोड़ा उसमें भी डाउन साइड था। लेकिन 2020 से 2021 में जो है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में कंपनी रही थी, क्योंकि इसका कई सारे रीजन भी रहे थे, तो उन रीजन के बारे में भी गाइज हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो गाइज ग्रोथ के रीजन की बात करूँ, लॉकडाउन, रिटेल, इन्वेस्टर बूम। तो गाइज हम सभी को पता है कि जब लॉकडाउन लगा था तो लोगों की, कई सारे लोगों की जॉब चली गई थी। एंड उस टाइम पे जो एक वेब सीरीज भी आपने देखी होगी अगर आपको याद हो तो, हर्षद मेहता। तो उसके बाद भी जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है उस सीरीज को देख के इंस्पायर हुए थे उनसे, कि और कई सारे लोग बोलते हैं कि वो एक तरीके से जो है कल्पित थे, लेकिन कई बोलते हैं कि वो जो हीरो थे। तो गाइज ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि वहाँ जो स्कैम हुआ था उसको जो है हमारे गवर्नमेंट ने भी बताया था। तो आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी लेना हो वो आप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक उस वेब सीरीज की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है मार्केट में कई सारे लोगों ने जो है इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उस टाइम पे जो है इसके कई सारे इन्वेस्टर जुड़े थे, तो इनसे इनको जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और गाइज मैं बात करूँ अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 के बीच में, तो गाइज यहाँ पर जो है 10.7 न्यू मिल डीमेट अकाउंट ओपन किए गए थे, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। एंड साथ ही गाइज फिनटेक कंपनी जो है कई सारी लॉन्च हो रही हैं, कई सारी जो है मार्केट में आ रही है, तो ये भी एक ग्रोथ का रीजन है। तो कई सारा जो है इनको इंपॉर्टेंस मिल रहा है मार्केट में। ऐसे कंटेंट ऑन लर्निंग स्टॉक मार्केट, तो गाइस आप सभी को पता है कि आजकल के यूथ जो है ज़्यादातर चीज़ें जो है ऑनलाइन सीख लेते हैं। तो सेम ऐसे ही हो रहा है कि क्योंकि यूट्यूब वगैरह और कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कई सारी वेबसाइट पे जो स्टॉक मार्केट के काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें डाली जा रही हैं, जिससे क्या हो रहा है कि उनको जो लर्निंग मिल रही है स्टॉक के बारे में, तो उसकी वजह से वो लोग जो है काफ़ी अच्छे तरीके से जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि और ये जो है कई लोगों के लिए गैम्बलिंग भी होता है, कई लोगों के लिए सट्टा भी होता है, कई लोगों के लिए बेट भी होता है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है गाइज, यहाँ पर जो है हर चीज़ डिपेंड करता है कि अगर आप जो किस तरीके से चीज़ें ले रहे हैं। जो रिस्क लेता है गाइज, जिसको जो है मिनटों में प्रॉफिट चाहिए, वो सट्टे बाजारी में जाता है। जिसको जो है पेशेंस है, जो अच्छे तरीके से मार्केट को एनालाइज करता है, जो टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस करता है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट में जो है ग्रो भी करते हैं। ठीक है। एंड गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं मैं इस कंपनी की, तो सबसे पहला तो गाइस डेप्ट, इस कंपनी में जो किसी भी तरीके का कोई डेप्ट नहीं है गाइस। तो ये पूरा डेप्ट फ्री कंपनी। और ये कंपनी, जो भी कंपनी डेप्ट फ्री होती है गाइस, वो काफ़ी अच्छी कंपनीज होती हैं। इनमें आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हो उनके टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस को देख के, कि किस तरीके से जो कंपनी है अपना वर्क करती है, किस तरीके, किस मॉड्यूल पे ये जो वर्क करती है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या इसके फ्यूचर गोल हैं, विजन है, ये सब आपको देख के देखना होता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें 2820 करोड़, यानी कि इस कंपनी के पास जो कैश है वो काफ़ी बड़े अमाउंट में अवेलेबल है, 2820 करोड़। तो गाइस ये किस, कई तरीके से अपने इस अमाउंट को जो है यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो गाइस ऐसा माना जाता है कि जो कंपनी डेब्ट फ्री और कैश इक्विवेलेंट ज़्यादा होता है वो कंपनी काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है।
एंड तो गाइस साथ ही होल्ड अगर हम बात करें, होल्ड जो CDSL है, आपने सुना होगा डिपॉजिटरी, जिसमें हमारा अकाउंट वगैरह जो है ओपन होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, CDSL और NSDL। ठीक है, तो सेंट्रल डिपॉजिटरी हमारा ये होता है ये। तो ये होल्ड 20% डिपॉजिटरी का मतलब है कि यहाँ पर जो हमारा BSE, उसका जो 20% हिस्सेदारी CDSL में, तो गाइस जो भी हमारा डीमेट अकाउंट होता है तो इनको जो है कुछ परसेंटेज का प्रॉफिट भी होता है, क्योंकि अगर CDSL को प्रॉफिट होगा तो ऑटोमेटिकली जो है BSE को भी प्रॉफिट होगा, राइट। तो ये भी इसका जो एक महत्वपूर्ण सोर्स है गाइस प्रॉफिट अर्निंग का। एंड साथ ही गाइस अगर हम बोनस की बात करें तो बेसिक ऑफ बोनस, सबसे पहले तो गाइस हमारा फ्री शेयर, कोई भी कंपनी अगर बोनस इशू करती है तो उसमें हमको जो है एक एडिशनल फ्री शेयर मिलता है। एंड साथ ही बोनस शेयर्स आर फुली पेड एडिशनल शेयर, ठीक है। तो गाइस बोनस शेयर में हमारा क्या होता है कि जब भी हम कोई भी शेयर इशू करते हैं तो वहां पर हमको जो है एक एडिशनल शेयर मिलता है। लाइक अगर कोई कंपनी हमको बोनस देने वाली है तो वहां पर गाइस हमको जो है एक एडिशनल शेयर मिलता है, राइट। अगर कंपनी बोनस हमको देती है, ठीक है। एक्यूमुलेटेड अर्निंग का मतलब होता है गाइस कि कंपनी के पास जो है अगर कई सारा प्रॉफिट हुआ है, उनको कैसे अच्छे से प्रॉफिट हुआ है, तो कैसे वो क्या करती है, उस प्रॉफिट को जो है इन्वेस्टर के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। तो गाइस बोनस एक्सप्लेनेशन की बात करें गाइस, तो यहाँ पे हमारा आता है 2:1, 4:1, 4:3। यानी कि गाइस अगर हमारे पास एक शेयर है तो हमें दो शेयर मिलेंगे, ठीक है। और वो दूसरे वाले में हमारे पास अगर एक शेयर है तो हमारे फोर शेयर मिलेंगे, और गाइस हमारे पास थ्री है तो फोर मिलेंगे। तो गाइस यहाँ पर अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो 2:1 का, तो गाइस हमारे पास एक शेयर है, ठीक है। तो 1+2=3, ठीक है guys? तो हमारा 1+2=3 हमारे शेयर हो गए टोटल, ठीक है। तो इसका मतलब है कंपनी अगर हमें एक शेयर पे जो है दो शेयर दे रही है तो हमारे टोटल जो शेयर हो जाएंगे वो 3 हो जाएंगे, ओके। एंड गाइज BSE लिमिटेड जो हमें शेयर इशू करने वाले गाइज, वो बोनस होगा 2:1। और इसका जो रिकॉर्ड डेट रहने वाला है गाइज वो 22/3/2022 है, और एक्स बोनस डेट गाइज जो रहने वाला है वो 21/3/2022 है। यानी कि गाइज अगर आपको इस बोनस का फायदा उठाना है तो गाइज यहाँ पर जो है आपको एक्स एक्स बोनस डेट से पहले ही खरीदना होगा, तभी आप इस ऑफर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब हमारा जो टाइम पीरियड चलता है बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग का, सेटलमेंट का, तो उसके अकॉर्डिंग हमको जो मिलता है। तो गाइज अगर आप इस बोनस को लेना चाहते हैं तो आपको जो है एक्स बोनस डेट से पहले जो है स्टॉक में जो इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। और गाइज मेरा तो ये मानना है कि अगर कंपनी कोई बोनस इशू कर रही है तो यही एक रीजन नहीं हो सकता हमारे इन्वेस्टमेंट का, हमको उसका फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है। उसी के हिसाब से हम जो है स्टॉक, तो आपको क्या लगता है गाइज कि ये कंपनी जो है ग्रोथ देगी आने वाले समय पे या नहीं देगी? इसके बारे में आप मेरे को जो है कमेंट में बताइएगा, ठीक है गाइस। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो गाइस तो आप हमारी वीडियो को जो है लाइक कर सकते हो, और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको और वीडियो ऐसे ही मिलती रहे।